बहुत सुंदर कहानी है। ये मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका नाम रखा हमने विवेक का राज सिंहासन। हमारा जो विवेक है वो राज सिंहासन पे बैठा होना चाहिए। इसे विवेक ही राजा हो यह भी कह सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन किसके अधीन चल रहा है? नहीं सोचा। सोचिए। हम सोचते हैं कि हम अपने निर्णय खुद लेते हैं, पर सत्य यह है कि हमारे जीवन पर शासन कोई और कर रहा है। वो कौन है? वो है इंद्रियां। जी हाँ, हमारी पांचों इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना, ये वो दरवाजे हैं जिनसे हमारी चेतना बाहर की दुनिया से जुड़ती है। पर जब यही इंद्रियां विषयों के बस में हो जाती हैं तो जीवन भटक जाता है। विषय क्या है? विषय वो हर वस्तु, हर अनुभव, हर स्वाद, हर दृश्य, हर आवाज जो हमें भोग की ओर आकर्षित करती है। और जब विषय मन में वासना पैदा करती है तो इंद्रियां उस लालसा की पूर्ति के लिए दौड़ने लगती हैं। इंद्रियां मन को अपने नियंत्रण में ले लेती हैं। मन जो एक झील की तरह शांत होना चाहिए, अब इंद्रियों की इच्छाओं की लहरों से व्याकुल हो जाता है। और जब मन व्याकुल होता है तो वह बुद्धि पर अधिकार कर लेता है। और बुद्धि जिसमें निर्णय लेने की शक्ति है, उसमें समझ और नासमझी वाला जो विवेक का सिंहासन है वो तब खाली हो जाता है। वह भी मन के प्रभाव में आ जाती है। और जब बुद्धि भी मन के हाथों की कठपुतली बन जाती है तो हमारा पतन शुरू हो जाता है, यानी विवेक का अंत हो जाता है। अब विवेक क्या है? विवेक अंतरात्मा की आवाज है। विवेक सही और गलत का निर्धारण है। विवेक वो रोशनी है जो अंधकार में रास्ता दिखाती है। लेकिन जब ये रोशनी बुझ जाती है तो इंसान केवल एक भटकती चेतना बनकर रह जाता है, जो इंद्रियों के पीछे भागता है, विषयों के पीछे दौड़ता है और अंततः एक शून्यता, एक असंतोष, एक थकावट से भर जाता है। जहां विवेक नहीं होता वहां निर्णय नहीं होते, वहां केवल प्रतिक्रियाएं होती हैं। और जहां केवल प्रतिक्रियाएं होती हैं वहां जीवन का अंत शुरू हो जाता है। तो समाधान क्या है? समाधान यह है कि विवेक को राजा बनाना है। एक ऐसा राज व्यवस्था करना है हमें जिसमें विवेक राजा हो जो निर्णय करता है, बुद्धि मंत्री हो जो तर्क और दिशा देता है, मन सैनिक हो जो आदेश का पालन करता है, और इंद्रियां दूत हो जो संसार से केवल आवश्यक सूचना लाती है। विषय और वासना द्वारपाल से बाहर रहें। विषय और वासना द्वारपाल की तरह दरवाजे के बाहर रहे। यही जीवन साम्राज्य बनाता है। यह व्यवस्था है जागरूकता की। यह मार्ग है आत्म विकास का। जीवन में जागो, लेकिन विवेक से। हर सुबह उठो और पूछो, क्या आज मेरा जीवन मेरे विवेक के अधीन है? क्या मेरी इंद्रियों के अधीन है? जब भी कोई लालसा उभरे, रुको, देखो, समझो, क्या यह मेरी आत्मा की आवश्यकता है या केवल मन की आदत? विवेक का दीप जलाओ, प्रार्थना करो, ध्यान करो, साक्षी बनो और धीरे धीरे अपने भीतर के राजा को सिंहासन पे बिठाओ। एक लघु कथा बताता हूं, आपको सुना देता हूं, जिसे मैंने विवेक का राज सिंहासन नाम दिया। किसी राज्य में एक बहुत ही ज्ञानी राजा था, पर एक दिन उसने शासन अपने मन को दे दिया। मन ने इंद्रियों को सत्ता दे दी और इंद्रियां विषयों की दास बन गई। धीरे धीरे राज्य में अराजकता फैल गई। लोग दुखी हो गए, संसाधन समाप्त हो गए। तभी एक वृद्ध ज्ञानी ब्रह्मचारी आया और बोला, राजा को पुनः सिंहासन पर बिठाओ।
जब विवेक राजा बनता है तो प्रजा सुखी होती है। राजा ने ध्यान, तप और आत्मनिरीक्षण के द्वारा फिर से सिंहासन प्राप्त किया और राज्य फिर से स्वर्ग बन गया। संदेश यह है कि जीवन एक युद्ध है इंद्रियों और आत्मा के बीच। अगर विवेक राजा है तो जीवन उत्सव है, और अगर वासना राजा है तो जीवन भ्रम है। निर्णय आपका है कि आपके जीवन की बागडोर विवेक के हाथों में है या वासना के हाथों में। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके जीवन का असली राजा कौन बने। इसी के साथ आपके भाई भूपेंद्र का आत्मा प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।